ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 7 और हम इसका आज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यस्मिन् जिस स्थिति में सर्वाणि सभी भूतानि जीव आत्मा आध्यात्मिक स्फुलिंग एवं केवल अभूत की तरह विद्यमान विजानतः जानने वाले का तत्र वहाँ पर कह क्या मोह मोह कह क्या शोक शोक एकत्वम गुण की एकता अनुपश्यतः प्रमाण के माध्यम से देखने वाले का या उस तरह निरंतर देखने वाले का। अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में देखता है अर्थात आत्मा के रूप में। आध्यात्मिक स्फुलिंग तेज चमक चमकीली कोई चीज़ होती है ना, उसको कहा जाता है आध्यात्मिक स्फुलिंग। आध्यात्मिक यानी दिव्य आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक जगत से आया है और वो है आत्मा। तो जो ऐसा समझता है कि जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं और भगवान के जैसे ही गुणों वाले हैं मगर छोटे हैं, तो वो असली यानी हर चीज़ को असल रूप में सही रूप में जान रहा है। तो ये जीवात्मा जो होते हैं पदार्थ से अलग हैं। जीवात्मा यानी जिसमें जान है और पदार्थ यानी जिसमें जान नहीं है। ये है पदार्थ, ठीक है, ये है पदार्थ। परंतु मैं हूँ जीवात्मा क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, जान है, इसके अंदर जान नहीं है। तो जो व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच गया है भक्ति में, भगवान के ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, वही चीज़ों को सही रूप में देखता है। यानी इसको समझेगा पदार्थ और इसको समझेगा ये कृष्ण का एक बच्चा है, कृष्ण के जगत से आया हुआ एक जीव है। इस शरीर में जो भी शरीर उसको मिला हुआ है उस शरीर में आया है, परंतु भगवान के ही समान गुण वाला ये है
छोटा। और जब वो ऐसा समझने लग जाता है तो फिर उसके जीवन में कहीं भी कोई मोह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अज्ञान नहीं, सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को सही रूप में देख रहा है। तत्र को मोह कह शोक, दुख भी नहीं, मोह भी नहीं। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम यानी एक गुण वाला, सेम गुण, सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद जीवात्मा, दोनों में समान गुण है। ठीक है, इसको श्रील प्रभुपाद और अच्छे से समझाएंगे तो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। अभक्त तो छोड़ दीजिए, उनकी तो बात ही अलग है। अभक्त को तो समझ में ही नहीं आता है कि आत्मा या जो निर्जीव पदार्थ हैं वो सजीव हैं, वो आध्यात्मिक भौतिक कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो तो नास्तिक है। नास्तिक एकदम अलग कैटेगरी है। अब जो आस्तिक हैं, मानते हैं देवी देवताओं को, फिर उसमें से जो सिर्फ परम भगवान को मानते हैं, अर्थात देवी देवताओं की कैटेगरी जो होती है, देवी देवताओं को पूजने वाले लोगों की, उसको थोड़ा सा माना जाता है कि चलो ठीक है, ये कर रहा है, कुछ ना कुछ कर्म कांड कर रहा है। परंतु जब व्यक्ति भगवान को पूजता है, अर्थात कृष्ण को, राम को, विष्णु को, तब उसको कहा जाता है भक्त। देवी देवताओं के पूजा करने वाले को भक्त नहीं कहा जाता है। ये आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, आपको मालूम है कि नहीं। देवी देवताओं के पूजक को भक्त नहीं कहा जाता है। भक्त सिर्फ भगवान के पूजक को कहा जाता है। जो भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, उसको भक्त कहते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे देवी की पूजा करने वाले को शाक्त्य कहा जाता है। शाक्त्य, शक्ति की पूजा कर रहा है वो, इसीलिए शाक्त्य। शिव जी की पूजा करने वाले को शैव, शैव। हाँ, और भूत प्रेत वाले को तो छोड़ ही दीजिए, अलग ही बात है। विष्णु भगवान की पूजा करने वाले को वैष्णव, और कृष्ण की पूजा करने वाले को भी वैष्णव कहते हैं, नहीं तो कभी कभी कृष्णे भी कहते हैं। तो ठीक है, वैष्णव सबको कहते हैं। राम कृष्ण जिनकी भी पूजा करते हैं सबको वैष्णव कहा जाता है। उन्हें ही भक्त भी कहा जाता है। भक्त। तो अब भक्त में 3 मुख्य कैटेगरी है। एकदम नीचे का स्तर कनिष्ठ, उसके ऊपर का स्तर मध्यम, और सबसे ऊपर उत्तम। मध्यम और उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो क्लियर कट समझते हैं कि ये कृष्ण के अंश हैं, ये सब कृष्ण के बच्चे हैं, संतान हैं। उसके सिवाय जितने भी हैं, चाहे वो देवी देवताओं के पूजक हों, चाहे वो कनिष्ठ अधिकारी हों, वो इस स्तर के नहीं होते हैं कि उनको सब में कृष्ण दिखाई देंगे, सब जीवात्मा को भगवान का अंश मानेंगे। उतना लेवल उनका नहीं होता है। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है। उदाहरण आप हमेशा सुने होंगे चैतन्य महाप्रभु का, जब हम अचिंत्य भेद तत्व पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें ये उदाहरण दिया जाता है कि भगवान भी सच्चिदानंद हैं, जीवात्मा भी सच्चिदानंद हैं, और दोनों गुणों में एक समान हैं, परंतु परिमाणात्मक दृष्टिकोण से अलग अलग हैं। इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद, भेद और अभेद, ठीक है, भेद भी है और अभेद भी है, एक जैसे भी हैं और एक जैसे नहीं भी हैं। एक जैसे कैसे हो गए? क्योंकि गुण दोनों में समान है। एक जैसे कैसे नहीं हुए?
क्योंकि आकार में बहुत अंतर है। तो इसीलिए गुणात्मक दृष्टिकोण से कैसे समान हुए कि उदाहरण के तौर पर एक बड़ी जलती हुई अग्नि है और उसमें से एक छोटा सा चिंगारी निकलता है। तो बड़ी जो अग्नि जल रही है वो उसको आप कृष्ण मान लीजिए और छोटी चिंगारी को आप जीवात्मा मान लीजिए, यही अंतर है। तो दोनों में चमक है, प्रकाश है, ताप है ना, सब में, दोनों में। फिर भी मात्रा के अनुसार यह स्फुलिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप और प्रकाश की जो मात्रा है वो अग्नि के तुल्य नहीं होती। तो जो बड़ी सी अग्नि जल रही है उसमें बहुत गर्मी है, उसमें बहुत प्रकाश है, परंतु जो चिंगारी है उसमें कुछ भी नहीं, ना वो गर्म है, वो तो 1 मिनट में बुझ जाता है, ऊपर जाएगा बुझ जाएगा। सुबह आप देखिएगा बहुत सारा राख का थोड़ा आपको दिखाई देगा चारों तरफ फैला हुआ, क्योंकि रात को जब आपने अग्नि जलाई तो ऊपर उड़ा उसका बहुत सारा छोटा छोटा चिंगारी और सब बुझ गया, बुझ के नीचे गिर गया। जो मेन अग्नि थी वो जलती रही घंटों घंटों, और ऊपर जो गई छोटी छोटी चिंगारी वो तुरंत बुझ गई। ये फ़र्क है। तो इसीलिए दोनों समान नहीं होते हैं, ना उनके पास समान रूप से ताप होता है, ना उनके पास समान रूप से प्रकाश होता है। चूँकि शक्ति तथा शक्तिमान महाभागवत का इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति रूप में देखता है। महाभागवत को होना चाहिए, महाभागवत को। इसमें क्या दिखता है? एकत्वम अनुपश्यतः, जो शब्द है एकत्वम अनुपश्यतः, एकता दिखता है, समानता दिखता है। समानता तो है, क्योंकि दोनों भगवान तो भगवान है, पर ये भी भगवान का एक अंश है, उसकी संतान है। अगर आप भगवान को परमपिता परमेश्वर मानते हैं तो हम उनकी संतान हैं। तो इसलिए जैसे पिता में गुण जो होता है वही गुण बच्चे में होता है। यहाँ पर पिता बहुत बड़े हैं, उनको विभु कहा जाता है, हम बहुत छोटे हैं, हमें अणु कहा जाता है। ये फ़र्क है, परंतु गुण सेम है। चूँकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उसे एकत्व के दर्शन होते हैं। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, लेकिन ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन संश्लेषण के कार्य में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। बहुत डीप फिलॉसफी बता दिया। मतलब समझिए सिंपल तरीके से कि अग्नि से निकल रहा है प्रकाश और अग्नि से ही निकल रहा है ताप। अगर आप लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कुछ जलाते हैं, तो वो जो जल रहा है, जो आपने भट्ठी लगाया है, अंगीठी लगाया है, उसमें से 2 चीज़ें निकल रही है। एक बहुत हीट जिसको ताप कहते हैं, और एक बहुत ज़्यादा प्रकाश। तो प्रकाश अलग चीज़ है, गर्मी अलग चीज़ है, अग्नि अलग चीज़ है। परंतु यदि अग्नि नहीं होता तो यहाँ प्रकाश भी नहीं होता और गर्मी भी नहीं होती। तो अग्नि के कारण ये प्रकाश भी हुआ और अग्नि के कारण ये गर्मी भी हुई, हीट भी हुआ, ताप भी हुआ। तो अग्नि के ऊपर ये दोनों चीज़ निर्भर कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि अग्नि नहीं है तो ये दोनों का कोई अर्थ नहीं है, बेकार हो जाएगा, प्रकाश भी नहीं रहेगा और
ताप भी नहीं रहे। प्रकाश और ताप का अस्तित्व अग्नि के कारण है। और इकट्ठे देखें तो ताप, प्रकाश, अग्नि सब एक है। क्यों बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे अगर कृष्ण नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर कृष्ण नहीं होते तो ये देवता गण नहीं होते, अगर कृष्ण नहीं होते असंख्य जीवात्मा नहीं होते। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, भूत, प्रेत, पिशाच, असुर सब और मनुष्य सब भगवान के कारण हैं। यदि भगवान नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, परंतु ये जितने भी हैं निकले हैं ये सब भगवान हैं नहीं, भगवान के ऊपर आश्रित हैं, भगवान से प्रकट हुए हैं, परंतु भगवान है नहीं। ये सब कोई भी भगवान है नहीं। ठीक है ना। तो लेकिन एक जैसे क्यों हैं, इसलिए एक जैसे हैं कि उनके कारण ही उत्पन्न हुए हैं, उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। एकत्वम, एकत्वम अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु किसका होता है? देखिए, ये समझ जाइए बात को। शास्त्रों के दृष्टि से यदि हम देखते हैं किसी चीज़ को तो असल में देखते हैं, अगर शास्त्रों के दृष्टि से नहीं देखते हैं तो माया का प्रभाव है, तो माया के दृष्टि से देखेंगे तो सही नहीं देखेंगे। सिंपल। शास्त्र जो है यानी भगवान की वाणी, तो भगवान की वाणी है, अगर कोई भी चीज़ भगवान की वाणी है तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। भगवान को तो सब पता है ना। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, और मैं, ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता होगा कि मैं हूँ गांव में, कहीं गई हूँ, मैं गैड़ा गई थी तो मैं गैड़ा में हूँ, और मेरे प्रभु जी मेरे पीछे चले आए पुणे, 7 तारीख को वो चले आए, और मैं चली गई यहाँ से 5 तारीख को, 7 को वो पहुँच गए। उसके बाद मैं आई यहाँ पे 11 तारीख के रात, मतलब मिडनाइट, यानी समझो 12। तो वो एक तो प्रभु जी ऊपर से जो रहते नहीं है घर पर, बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद समझिए अब रह रहे हैं पुणे में, तो उनको घर में कोई चीज़ मिलता ही नहीं था। हर बात के लिए फ़ोन, नमक किधर है, चीनी किधर है, आटा किधर है, तो अब फ़ोन के ऊपर बता रही है। पहले तो घर ही नहीं खुल रहा था, आपने जो चाबी दिया है उसमें चाबी नहीं है घर का, और बोलते हो वीडियो कॉल करिए, तो वीडियो कॉल करते हैं तो दिखाते ही नहीं है ठीक से चाबी। अब मैं बोलूँ क्या कि बार बार कह रही हूँ चाबी ठीक से दिखाइए तो मैं बताऊँगी कौन सी चाबी है, अंत तक नहीं दिखाया। तो बोल रही हूँ, अगर मैं बता दूँगी कि किचन में जाइए यहाँ पे है, नहीं मिलेगा उनको, तो वीडियो कॉल, कौन सा नमक है, कौन सा चीनी है, कौन सा हल्दी है, सब। तो कहने का मतलब, हम यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहें तो भी हम बता देंगे फ़ोन पे चीनी किधर है, नमक किधर है, मिर्च किधर है, चाबी किधर है, क्या है सब, क्योंकि इस घर का हमको सब कुछ पता है, इस घर में सब कुछ हमने अरेंज किया है। ठीक है, तो इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब भगवान को पता है, सब भगवान के द्वारा पैदा हुआ है, भगवान को हर चीज़ पता है। इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है वो भी, इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है वो भी, हमारे शरीर के अंदर क्या है वो भी, पदार्थ भी, जीवात्मा भी, नदी भी, आकाश भी, पहाड़ भी, ब्रह्मांड भी, धरती भी, पाताल भी, सूर्यलोक, चंद्रलोक, सब कृष्ण को पता है। सही है ना, सब कृष्ण को पता है।
और वही कृष्ण जब बोलते हैं भगवत गीता, वेद, सारे वेद बोलते हैं या भगवत गीता बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं या विष्णु, एक ही बात है, तो उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि भगवान ने बोला है। और भगवान हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को पैदा किए हैं, हर चीज़ के मालिक हैं। और हमारे में तो दोष होता है पर भगवान में दोष नहीं होता है। तो अब अगर हम समझ जाइए कि भगवान के वचनों के अनुसार हम चीज़ों को देख रहे हैं, शास्त्रों के ऊपर देखने का मतलब क्या होता है? शास्त्र जो बोल रहा है वो दिमाग में फिट है और हम चीज़ों को देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, या कुत्ता देख रहे हैं, बिल्ली देख रहे हैं, या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं। एक बार एक छोटी सी कथा बताती हूँ आप लोगों को, मज़ा आएगा, आपको कथा बहुत पसंद है। एक बार चोर थे, बहुत सारे चोर डकैत सब थे, लुटेरे थे, लुटेरे। तो लुटेरों का एक सरदार था। तो लुटेरों के सरदार ने अपने सारे जो उसके साथी संगी थे उनको एक शिक्षा दी, तुम लोग कभी प्रवचन मत सुनना, कभी तुम कहीं कथा हो रही है ना भगवान की तो सुनना मत, क्योंकि अगर तुम सुनोगे तो तुम चोरी नहीं कर पाओगे। भगवत कथा सुनोगे तो चोरी नहीं कर पाओगे, हमारा तो चोरी करना ही धंधा है। तो तुम सब कथा मत सुनना कभी भी। तो सब लोग कथा नहीं सुनते थे, कोई नहीं सुनता था। और यदि कहीं से कथा आई तो कान बंद कर लेना, तो वो लोग कान भी बंद कर लेते थे। ऐसा ही चल रहा था। एक बार सब कहीं जा रहे थे और एक जगह प्रवचन चल रहा था, ठीक है। तो प्रवचन चल रहा था तो ये लोग सब जो थे मतलब एक डाकू जो था, उस डाकू के गिरोह में एक डाकू था, उसको कथा सुनाई देने लग गई। अब वो कथा जब चल रही है तो उसको कथा सुनाई दे रही है और उसका हाथ जो है ना वो ऐसा किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ेगा तो गिर जाएगा, तो इसलिए हाथ छोड़ नहीं सकता है। वो हाथ छोड़ेगा तभी तो कान को बंद करेगा ना, हाथ छोड़ेगा तो कान बंद होगा, कान से दोनों कान बंद होगा। तो उसको कथा सुनाई दे दी थोड़ी सी, जैसे ही उसको मौका लगा उसने हाथ बंद कर लिया, कथा थोड़ी सी सुनाई दे दी उसको। कुछ चोरी ही कर रहा था, कुछ कर रहा था, जिसके चलते हाथ था ना, हाथ में कुछ ऐसा चीज़ था कि बंद नहीं कर सकता था कान को, भूल गई, बहुत पहले पढ़ा है। तो उसने ये सुन लिया प्रवचन में से कि जो देवता गण होते हैं ना उसकी परछाई नहीं होती है, हमारी परछाई होती है ना। हम कहीं खड़े होंगे, प्रकाश है तो परछाई होगी, तो देवता की परछाई, देवी की परछाई नहीं होती है, ऐसा उसने सुना। अब तो सुन लिया, चला गया कान के अंदर। इसके बाद एक स्थान पर बहुत सारे लोग थे, या कोई इसके गिरोह का कुछ लोग था, और वहाँ कुछ चल रहा था, मतलब भूल गई मैं कि क्या चल रहा था। तो उधर एक व्यक्ति मतलब एक औरत देवी के आवाज़ में बोल रही थी, देवी का मंदिर था वो, तो देवी की आवाज़ में बोल रही थी, क्या बोल रही थी मैं भूल गई। तो कुछ चल रहा था जिसमें वो बोल रही थी कि मैं दुर्गा देवी हूँ और मैं कह रही हूँ तुमको ये कार्य करना है, ये कार्य गलत है या सही है, क्या 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 बता रही थी। तो इस स्टोरी को ठीक से पढ़ के कभी बताऊँगी आप लोग को। तो ये सारे जो डकैत थे, सब डकैत थे, सारे डकैत वहाँ पे थे। सारे डकैत कुछ चोरी करके ले जा रहे थे, कुछ उनका बिजनेस चल रहा था। अब सब लोगों को बोला कि देवी माता बोल रही कि ये कार्य करो, मतलब सामान रख दो या कुछ कर दो। सारे डकैत डर के मारे हथियार डाल रहे हैं, जो भी बताया था मैं भूल गई, पूरी तरह से स्टोरी याद नहीं है।
तब तक इस व्यक्ति ने देख लिया उसकी परछाई, जो बोल रही थी उसकी परछाई उसको साइड से दिख गई। देखा, अरे इसकी तो परछाई है, मैंने तो प्रवचन में सुना है देवता की कोई परछाई नहीं होती है। उसको पकड़ा और खूब पीटा। तुम बोलती हो कि मैं देवी हूँ, तुम अगर देवी हो तो तुम्हारे शरीर से परछाई क्यों आ रही है? तुम झूठ बोल के नाटक कर रही हो, तुम कोई देवी नहीं हो, कुछ नहीं हो। उसको खूब मारा पीटा और ये सब जो फंसने वाले थे बच गए, ये सब फंस गए थे सारे डकैत कहीं पे। तो कथा अगर पूरी सुनाऊंगी अच्छे से तो अच्छा लगेगा, मगर मैंने अधूरी अधूरी कथा बताई। इसके ऊपर बहुत कुछ है, इसके ऊपर और भी कुछ है, ये तो मैंने आपको बताया। तो शास्त्र कहने का मतलब है कि जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो चीज़ों को शास्त्र के माध्यम से देखते हैं, और जब हम शास्त्र के माध्यम से देखते हैं तो वो सही होता है। उसी को कहते हैं सही देखना, और उस तरह से देखने को कहते हैं शास्त्र चक्षु से देखना, शास्त्र चक्षु से। ठीक है, तो शास्त्र चक्षु यहाँ पे जो एकत्वम अनुपश्यत है वो शास्त्र चक्षु से देख रहे हैं। और वो सिर्फ कौन हो सकते हैं? या तो उत्तम अधिकारी या तो मध्यम अधिकारी। बाकी जो नीचे कैटेगरी के हैं उनको तो इतना दिमाग नहीं है कि वो शास्त्र चक्षु से देख पाएँ, बुद्धि नहीं है, उन्होंने साधना भक्ति इतनी की नहीं है, उन्होंने शास्त्रों को ज़्यादा पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, तो वो नहीं देख पाते हैं। परंतु जो अच्छे होते हैं, शास्त्रों में पारंगत होते हैं, भक्ति में आगे बढ़े हुए होते हैं, और जो भगवान के ऊपर जिनका प्रेम होता है, विश्वास होता है, वो फिर शास्त्र चक्षु से चीज़ों को देख पाते हैं। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के 80% गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं है। ये विष्णु तत्व के बारे में चर्चा हो रही है। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंगों में, मतलब कृष्ण जब अपने आप को विस्तारित करते हैं ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, अलग अलग प्रकार के रूप, तो उसमें भगवान के 80% गुण रहते हैं, परंतु पूर्ण रूप से वो कृष्ण के बराबर नहीं रहते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उस जीव उस परम पूर्ण का शुद्ध। अच्छा, यहाँ जीवों के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में चर्चा नहीं हो रही। तो जीवों में 80% गुण नहीं रहते हैं। यहाँ जो प्रभुपाद ने लिखा है 80% गुण ये जीवों में नहीं रहते। इसका परसेंटेज मैं आपको कभी बताऊंगी। 80% गुण यानी कि दूसरे गुणों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जो गुण है उसका 80%, जो गुण है उसका 80% हो सकता है, सारे गुण नहीं। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण का शुद्र अंश होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो हम देख सकते हैं कि बूंद में जितनी मात्रा में नमक होती है, कभी भी पूर्ण समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता। एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों के दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो वह प्रकृति के वश में न रहा होता। तो इस 80% को आप भूल जाइए, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। अगर हम आपको वो डेटा बताएंगे तो वो पूरा बताना पड़ेगा, मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा, और वो अभी समय नहीं हुआ है। फिर वो क्वेश्चन उठेंगे, आपने ये क्यों बोला। एक बार हमारे कोई गुरु भाई, नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने YouTube पे डाला वीडियो जिसमें बताया कि भगवान कृष्ण 64 गुणों से पूर्ण हैं,
और भगवान राम में 60 गुण पाए जाते हैं, और भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, और भगवान राम परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं हैं, उनके अंश हैं, ऐसा बताया लेक्चर में। हमारे ही गुरु भाई हैं वो। तो श्रील राम भद्राचार्य जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत ज्ञानी हैं, और ये राम मंदिर जो केस जीता है, राम मंदिर के ऊपर जो केस चल रहा था उसको जो जीता है, उसमें परम पूज्य राम भद्राचार्य का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मतलब उनके तर्क पर ही ये केस जीता गया, और भी कारण थे। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, लोगों ने उनको बोला होगा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और वो बहुत चैलेंज किए कि इस्कॉन का कोई भी आ जाए मेरे सामने और बैठे और हम उससे चर्चा करेंगे और हमको बताए कि कैसे भगवान राम कृष्ण से कम है। तो कहते हैं कि राम में 60 गुण है और कृष्ण में 64 गुण है, तो कहाँ लिखा है और कैसे हो सकता है, ऐसा करके बहुत बड़ी चर्चा हुई। तो मैं इस चर्चे में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए 80% ये सब हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम खाली क्या समझेंगे कि हमारे जीव में थोड़ा अंश होता है भगवान का, पूर्ण अंश नहीं होता है। और जैसे बता रहे हैं, समुद्र के एक बूंद पानी में बहुत कम नमक होता है, पूरे समुद्र में बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो इसी तरह जीवात्मा में बहुत कम गुण होते हैं, भगवान में बहुत ज़्यादा गुण होता है। और अगर जीवात्मा में भगवान के समान गुण होता तो फिर जीवात्मा तो भगवान के बराबर हो जाता, परंतु जीवात्मा तो भगवान के बराबर नहीं है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे रुकेगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद ग्रंथ की जय।